जीती रहो बेटी, तूने तो घर को मंदिर बना दिया। मेरा नाम गीता है भाभी। बेटा, तू तो कह रहा था कि अब जाने भी दे माँ। मैं सब समझती हूँ। बेटी, तेरे घर में कौन कौन है? बाबूजी हैं और दीदी हैं। तू उन्हें फौरन चिट्ठी लिख के यहाँ बुला ले। मैं शादी पक्की कर देना चाहती हूँ। सच? ये क्या कह रही है माँ? शादी ब्याह कोई मजाक है? पहले ये तो समझ आनी चाहिए लड़की कौन है, कैसी है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं जब भी शादी करूंगा सोच समझ कर करूंगा। हाँ बेटी, मत रो बेटी। मैं देखती हूँ ये तुझसे कैसे शादी नहीं करता। मत रो बेटी। मन ने अंदाजे से बनाई है। वैसे अच्छा होता कि आप उनकी उंगली का माप ले आते, या ऑर्डर देते वक्त वो आपके साथ होती। ये अंगूठी पहनने के बाद वो जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाली है सेठ जी। मगर अभी तक उसे मेरे दिल की बात का पता नहीं। अचानक हाथ पकड़कर पहनाऊंगा तो हैरानी में मिली खुशी और खुशी में मिली हैरानी देखने के काबिल होगी। कहां से आ रही हो? कहां गई थी तुम? क्या करने जा सकती थी? सुबह से माँ और गीता परेशान है। मैं पूछता हूं इतनी देर कहां थी तुम? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या करने गई थी? अपना पाप मिटाने। क्या? मैं तुम्हारा बच्चा गिरा कर आई हूँ। यू फूल, अबॉर्शन कराने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बच्चे को हरामी कहे। कौन कहता उसे हरामी? एक बिन ब्याही लड़की के बच्चे को और क्या कहते हैं? तुम अपने आप को मर्द कहते हो ना? मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ सो सकते हो, मगर मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? कल तुमने गीता और माँ के सामने क्या कहा? मैं सोच समझ के शादी करूंगा। अरे बेवकूफ लड़की, वो तो मजाक था। क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे? कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? अब तक जो करता आया हूं वो प्यार नहीं तो और क्या था? अब तक तुम यहां हो, वो शादी नहीं तो और क्या है? अगर ये सब तुमने महसूस नहीं किया तो पूछ तो लेती। बच्चा गिराने की क्या जरूरत थी? बच्चा है। क्या? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी कि तुम मुझसे शादी करोगे, मुझसे प्यार करते हो। हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? तुम्हें अपने बिजनेस के सारे रास्ते देख लेने चाहिए। ये तो वैश्याओं का। माइकल, वो 125 लड़कियों का लॉट जो आया था, सिवाय के सर्टिफिकेट साहब। गुड माइकल, गुड। हेलो सर। ये अविनाश है, हमारे नए पार्टनर। आज से यहाँ का हिसाब किताब यही देखेंगे। नहीं चलूंगी। मुझे अंधी पर रहम खा भैया, मुझे अंधी पर रहम खा भैया। भैया मुझे बचा लो भैया, भैया मुझे अंधी पर रहम खा भैया। अंदर गिरी क्या? अंधी लड़की पे हाथ उठाता है? जान से मार दूंगा मैं तुझे। यह जलालत है। मासूम लड़कियों को अपना जिस्म बेचने पर मजबूर करना कानून की नजरों में नहीं, इंसानियत की नजरों में भी जुर्म है, पाप है। और मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं ये पाप नहीं होने दूंगा। अविनाश, अब तक जो कुछ तुमने हमारे साथ मिलकर किया, क्या वो जुर्म नहीं था? अपनी माँ और बहन को जिस पैसे से तुम पाल रहे हो, क्या वो पाप की कमाई नहीं? पुण्य और पाप पैसे पर नहीं लिखा होता अविनाश। पैसा पैसा होता है, जिसके बगैर तुम्हारी माँ अस्पताल में तड़प तड़प कर मर सकती थी, समझे? हाँ, जिंदगी की लड़ाई में मजबूरी की शक्ल में ये मेरी पहली हार थी, ये मैं मानता हूं। लेकिन अभी जिंदगी बाकी है, और लड़ाई भी, और मजबूरी भी। हमारे धंधे की कमाई के जरासीम में एक बार जिस खून में घुस जाता है अविनाश, वो खून सारी दुनिया के लिए बेकार हो जाता है, वरना फिर हम उसे बेकार कर देते हैं। जो सीढ़ी तुम चढ़ चुके हो अविनाश, वो उठा दी गई है। आगे बहुत सीढ़ियां हैं, मगर पीछे सिर्फ
एक अंधेरी गहरी मुंह खोले हुए खाई है जो हमेशा भूखी रहती है। इसलिए मेरे दोस्त, इस वक्त तुम दिल से नहीं दिमाग से काम लो। यू आर राइट मिस्टर अग्निहोत्री, आई एम सॉरी। मैं जज्बात में बहक गया था। आई एम वेरी सॉरी। मैंने पहले ही दिन कहा था ब्रदर कि ये आदमी गड़बड़ है। इसे पहले ही दिन पर शूट कर देना चाहिए था। Shut up! जाओ, इस पर नजर रखो। तो तुम कानून की मदद करना चाहते हो? यस सर, बेसिकली मैं कानून का ही आदमी हूं। मतलब? आई होल्ड फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री इन लॉ। आई सी। मिस्टर अविनाश, अग्निहोत्री के खिलाफ कानून की मदद करने का एक तरीका और भी है। तुम उनके साथ जहां हो, जैसे हो, वैसे ही बने रहो, ताकि उन्हें तुम पर शक ही ना हो, और फिर धीरे धीरे उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करते जाओ। ये उन 3 अड्डों का पता है जहां उनके खिलाफ आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है तुम अच्छी तरह जानते हो इस तरह पुलिस की मदद करने में तुम्हारी जान को खतरा है। मैं खतरा सोचकर आपके पास आया हूं सर। आज से मैं कानून के साथ हूं। गुड। कोई बंद नहीं साहब, इधर कोई नहीं है सर। यहाँ पर कोई नहीं। क्या कह रहे हो? वहां भी कुछ नहीं मिला? ए, आज हमारी शादी का दिन है, तुम खुश नहीं? अभी मुझे बहुत डर लगता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुमने मुझे उस दलदल से निकाल लिया, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, हमारे बच्चे के बारे में सोचती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार की निशानी जो उनके सामने पले। तुम जिन लोगों के लिए काम करते हो, मुझे इस बात का एहसास है सोनिया। जल्द ही हम इस माहौल से दूर होंगे। हाँ? और हम अपनी दुनिया बसाएंगे। अभी हेलो अविनाश, यहां से 80 मील दूर पर एक पोर्ट है, मांडवा। वहां फौरन पहुंच जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जी। अविनाश वहां से वापस नहीं आएगा। लेकिन ब्रदर, सोनिया। तुम उसे चाहते हो? जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ है। थैंक्स ब्रदर। बहू, माँ, आज दिल करता है कि मेरी आंखें हों। मैं अपनी भाभी को देखना चाहती हूँ। क्या बात है बहू? माँ जी, आपका बहुत बड़ा दिल है। मेरे बारे में बिना कुछ जाने आपने मुझे बहू स्वीकार किया। मुझे अपने बेटे की पसंद पर पूरा विश्वास है। फिर भी मैं आपको मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। वो सब कुछ तुम अविनाश को बताना बेटी। मैं तो तुम दोनों की आने वाली जिंदगी के सुनहरे सपने देख रही हूँ। बस मेरे सपने पूरे कर देना। भाभी, माँ जल्दी से जल्दी दादी बनना चाहती है। हेलो, क्या गोली लगी? कैसे हैं वो? मैं अभी आती हूँ। ये वो जगह है अविनाश जहां इस शहर के सारे रास्ते आकर खत्म हो जाते हैं।
और अब तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते भी खत्म हो चुके हैं। मैंने तुमसे कहा था ना दोस्त, जो सीढ़ियां तुम चढ़ चुके वो खत्म हो गई हैं। अब नीचे सिर्फ एक लंबी घिनौनी खाई है जो हमेशा भूखी रहती है। अग्निहोत्री के साथ गद्दारी का अंजाम तुम जानते हो अविनाश। खत्म कर दो इसे। मरने का गम नहीं है मुझे अग्निहोत्री, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे सारे काले धंधे खत्म कर दिए हैं। वैसे अविनाश, मुझे अच्छा याद आया, आज तुम्हारी शादी है ना? लेकिन तुम्हारी महबूबा दिलीप के साथ होटल में व्हाट अ शेम। सोनिया, You are under arrest. सोनिया को हॉस्पिटल ले जाना है, हट जाओ। Oh no! Hospital. Follow me. अगर सोनिया को कुछ हो गया तो मैं दिलीप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे कुछ नहीं होगा। अविनाश, वो आखिरी सांसों में शायद तुमसे कुछ कहना चाहती है। अभी दिलीप दिलीप मेरा बच्चा मर गया। मेरा बच्चा क्या हुआ? वो मर गई। तुम कहां जा रहे हो? दिलीप ने सोनिया की जान ली है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह से समझता हूं। कानून को अपने हाथ में मत लो। हट जाओ। अगर तुमने दिलीप की जान ली तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। एक घटिया आदमी के लिए अपनी जान को कुर्बान मत करो। हट जाओ।
मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं! अविनाश, जल्दबाजी में तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर, जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है, मगर तुम हिम्मत मत हारना। अग्निहोत्री के खिलाफ सब सच सच बोल देना। अदालत में मैं तुम्हारे हक में गवाही दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस की मदद से तुम्हें बहुत ही कम सजा होगी। मुझे अपनी नहीं, अपनी माँ और बहन की फिक्र है। घबराओ नहीं, वो पुलिस की हिफाजत में है और कल वो दोनों कोर्ट में मेरे साथ होंगी। अगर तुम अपनी माँ और बहन की जान की सलामती चाहते हो तो सारे इल्जाम अपने सर ले लेना, वरना मेरा पहला इल्जाम, मोहब्बत में बेवफाई देखकर मुल्जिम ने किंग्स होटल की कैबरे डांसर यानी कि अपनी महबूबा मिस सोनिया को 10वें मंजिल से नीचे फेंक दिया और उसकी मौत वाकया हुई। मेरा दूसरा इल्जाम, मोहब्बत में अपने रकीब मिस्टर दिलीप अग्निहोत्री का बेरहमाना कत्ल। दैट्स ऑल योर ऑनर। अविनाश कपूर, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जाम आप पर लगाए हैं, क्या वो सही है? आप अपना कसूर मानते हैं या नहीं? डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट? गिल्टी। दोनों खून मैंने किए हैं। अदालत मुल्जिम अविनाश कपूर को इंडियन पैनल कोड के जेरे दफा 302 और 307 के तहत मिस सोनिया और दिलीप अग्निहोत्री के कत्ल का मुजरिम मानते हुए सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। क्यों भूखे से खाना छुपा रही हो? दे दे, सारे जिस्म में चूहे दौड़ रहे हैं। खबरदार जो मेरी बेटी को छुआ भी। शिकारी कभी शिकार नहीं छोड़ता। Abrunakos, mi alo,
मी भिंडे, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे। घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। अरे पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर, आपका नाम? आप ये क्या कर रहे हैं? आपसे कहा ना कि सबसे पहले डॉक्टर एग्जामिन करेंगे। देखिए सिस्टर, ये ड्यूटी है। मेरी भी ड्यूटी है कि इन्हें किसी से बात न करने दी जाए। 6 दिन के बाद इनको होश आया है। डॉक्टर का कहना है इनके सिर पे काफी गहरी चोट पहुंची है। हो सकता है इनकी याददाश्त जाती रही हो। अगर मैं याददाश्त खोने का बहाना कर लूं, तो मैं फांसी से बच जाऊंगा और अग्निहोत्री से बदला। आप बहुत लकी हैं। जी? आप जिस वैन में सफर कर रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया था, याद है ना आपको? मेरा एक्सीडेंट? मुझे कुछ याद नहीं। सब याद आ जाएगा। जिस्म में कहीं दर्द तो नहीं महसूस कर रहे हैं आप? कौन हैं आप? डॉक्टर सरिता। डॉक्टर सरिता? मुझे क्या हुआ? ये नर्स किस एक्सीडेंट की बात कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपका नाम? मेरा नाम है क्या है मेरा नाम? क्या है मेरा नाम? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। डॉक्टर, अब जब इन्हें होश आ चुका है तो आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। हम सरकारी अस्पताल में इनका इलाज करवा लेंगे। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, ये मेरे पेशेंट है। जब तक मुझे पूरी तसल्ली नहीं हो जाती कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, मैं इन्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकती। ठीक है। लिख लीजिए 3 times। डॉक्टर, वो 9 नंबर वाला पेशेंट अपने बेड पे नहीं है। क्या?